दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। ये वारदात एक ऐसी महिला के साथ हुई है जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी और वो सोमवार की रात को अपने काम से लौट रही थी। तभी रानीबाग इलाके के सरस्वती विहार बस स्टैंड के पास उसे एक बस मिली। ये बस एक स्लीपर बस थी जो बिहार नंबर की थी और यहाँ पर इस बस को नागलोई इलाके में जाना था। और महिला ने जब उस बस का दरवाज़ा खुला, बस चालक या क्लीनर जो हेल्पर था उससे जैसे ही सवाल पूछा कि क्या टाइम हुआ है, ऐसा महिला ने अपने आरोपों में बताया, तो उसे तुरंत ही बस के अंदर खींच लिया गया। और उसके आरोपों के मुताबिक बस के अंदर 3 लोग थे, जिनमें से 2 लोगों ने, जिसमें एक ड्राइवर और एक हेल्पर था, दोनों ने उसके साथ रेप की घिनौनी वारदात की। ये वही बस है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। इस बस में रानीबाग थाना नागलोई एरिया, ये पूरी वारदात का सीक्वेंस बताया गया है और 12 मई 2026 इस बस की पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इस बस का जो नंबर है वो BR नंबर है 28P3941। ये वो बस है जो स्लीपर बस है और अमूमन सवारियों को लेकर जाती है। और सोमवार की रात को भी ये जब सवारियों को लेकर जा रही थी तो उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और इस बस में उस वक्त सिर्फ 3 लोग सवार थे। इस बस के इस दरवाजे से महिला को खींचा गया था, उसने जैसा आरोप लगाया है पुलिस को शिकायत देकर। और उसके बाद तुरंत ही इस बस स्टैंड से इस पूरी वारदात को अंजाम देते हुए आरोपी आगे बढ़े थे। ये बस जो सरस्वती विहार स्टैंड है रानीबाग का बस स्टैंड, वहाँ से महिला को उठाया है, उन्होंने खींचा है, उसके बाद बस के अंदर ले जाकर महिला को नागलोई इलाके तक लेकर गए, क्योंकि नागलोई इलाके में इस बस को भी जाना था। महिला को नागलोई इलाके में जाकर फेंक दिया गया और महिला ने आरोप लगाया कि 3 लोग बस में थे, लेकिन 2 लोगों ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, झगड़ा भी हुआ, मारपीट, हाथापाई हुई। लेकिन उस दौरान जिस तरह के आरोप महिला ने लगाए हैं, उसके बाद वो महिला को नागलोई इलाके में फेंक कर भाग गए बस समेत, जिसके बाद पुलिस को कॉल की गई, क्योंकि नागलोई इलाका था। पुलिस ने जब वहाँ पर महिला से पूछताछ की तो उसने बताया कि इस इलाके से पूरा घटनाक्रम हुआ था। जिसके बाद मामला रानीबाग थाने में आया और रानीबाग थाना पुलिस ने तुरंत ही कई टीमें बनाई, आसपास के CCTV कैमरा फुटेज देखे गए और इस बस के बारे में जानकारी जुटाई गई। साईं दृष्टि ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड की ये बस है जो रॉयल ट्रैवल्स एंड कार्गो के नाम से भी इसके ऊपर आप देखेंगे ये पूरा छपा हुआ है। और इस टूरिस्ट बस जो निजी बस है इसको यहाँ पर ट्रेस करने की कोशिश की गई। कई CCTV कैमरा फुटेज चेक किए गए, जिसके बाद कैमरा फुटेज चेक करने के बाद पुलिस को बस की जानकारी मिली, क्योंकि महिला ने ये बताया था कि बस ऑरेंज कलर की और बड़ी बस है, स्लीपर बस है, जिसमें इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद पुलिस ने इस बस को ट्रेस किया। बस को ट्रेस करने के बाद जब्त किया गया। उसके बाद दोनों आरोपी जो फरार थे उनकी गिरफ्तारी की गई। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। उसके महिला का मेडिकल भी हुआ था, महिला के बयान हुए। उसके बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। और इस पूरे मामले में पुलिस का एक्शन एकदम त्वरित मिला, क्योंकि इससे पहले भी साल 2012 में हम एक ऐसी ही घिनौनी वारदात देख चुके थे, जिसमें एक पीड़िता निर्भया की मौत हो गई थी। और उसके बाद ये घटनाक्रम सामने आते ही पुलिस के एक बार फिर रोंगटे खड़े हो गए थे। हालांकि जो रानीबाग थाना पुलिस है उन्होंने पूरी तरह से एकदम से एक्शन लिया, क्योंकि आरोपी फरार भी हो सकते थे, बस कहीं दूसरी जगह छिपाई भी जा सकती थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए CCTV फुटेज खंगाले, इलाके की पूरी निगरानी करी और टीमें बनाकर तुरंत ही दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। वहीं बस को भी जब्त कर लिया गया है। इस पूरे मामले में दोनों आरोपी जेल भेजे गए हैं। पीड़िता जो एक लोकल फैक्ट्री में वहाँ पर काम करती है मंगोलपुरी इलाके में, वो अपने घर को जा रही थी जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। बहरहाल जो सबक लोगों को लेना चाहिए फिर भी नहीं ऐसे लोग लेते हैं, क्योंकि बस में ख़ासतौर से चलती बस में इस तरह की रेप की घिनौनी वारदात जो होती है, उसके बाद यहाँ पर पुलिस का एक्शन एकदम से देखने को मिला। लेकिन सुरक्षा कहीं ना कहीं एक बार फिर सवाल ज़रूर खड़े करती है कि एक बस यहाँ से रानीबाग से नागलोई तक गई और चलती बस जिसके सिर्फ ऊपर पर्दे भी लगे हुए हैं, जिसमें बाहर से अंदर की तरफ नहीं दिखाई दे सकता कि अंदर कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं। तो इसको लेकर भी ख़ास तौर से पुलिस को ये देखना होगा, दिल्ली पुलिस को, कि अब ऐसी बसों के लिए क्या इंतजाम किया जाए, ताकि बाहर से भी अंदर दिखाई दे कि अगर अंदर कोई घटना या वारदात हो रही हो या किसी से जबरन कुछ ऐसी चीज़ें, गलत चीज़ें की जा रही हो, तो उसको कैसे देखा जाए रात को ख़ास तौर से। तो इसको लेकर, क्योंकि पर्दे लगे थे इसलिए किसी को दिखाई नहीं दिया और यही यहाँ पर सवाल उठता है। तो कुल मिला के पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और बस को जब्त कर लिया है। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।